नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह आल इमरान आयत 154 और आज की क्लास की जी आखिरी आयत होगी। सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुअसन यग़शा ताइफतम मिनकुम व ताइफतुन क़द अहम्मतहुम अन्फुसुहुम यज़ुन्नूना बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्यह यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शै क़ुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाह युख़्फ़ूना फ़ी अन्फ़ुसिहिम मा ला युब्दूना लका यक़ूलून लौ काना लना मिनल अम्रि शैउम मा क़ुतिलना हाहुना क़ुल लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मदाजिइहिम वलियब्तलियल्लाहु मा फ़ी सुदूरिकुम लियुमह्हिसा मा फ़ी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। बाज़ औक़ात थोड़ा सा अरबिक पढ़ने में होता है मसला, क्योंकि मेरी नज़दीक की नज़र थोड़ी वीक है, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मेरे लिए आसानियाँ करे। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे इसकी। सुम्मा फिर अंज़ला उसने उतारा, अलैकुम तुम पर, अलैतुम कुम अलई पर, सॉरी अलैकुम अलई पर, कुम तुम, अलई ऊपर या पर, यानी कि यहाँ पर है तुम पर, मिम बादी बाद, गम्मी गम, अमनतन अमन, नुआसा ऊंग, यगशा ढांक लिया, ताइफतन एक जमात, मिनकुम तुम में से, मिन से कुम तुम, ठीक है, मिनकुम तुम में से, वा और ताइफतुन एक जमात, कद अहम्मतहुम उन्हें फ़िक्र पड़ी थी, अनफुसहुम अनफुसा जाने, हम अपनी जाने, यज़ुन्नूना वो गुमान करते थे, बिल्लाही अल्लाह के बारे में, गैरल हक़ बेहकीकत, हक़ के बगैर बेहकीकत, ज़न्ना गुमान, जाहिलियाती जाहिलियत, यक़ूलूना वो कहते थे, या वो कूलू कहना, कौल बात करना, और वाव और साकिन और नून है, ये नूरुल ऐन सही बता सकती हैं कि मैंने सही कहा कि नहीं कहा। वाव साकिन और नून जमा की निशानदही करते हैं। यक़ूलूना वो कहते थे, हल क्या, लना हमारे लिए, मिनल अमरी काम, मिन शैइन कुछ, कुल आप कह दें, इन्ना के या फिर बेशक, अमरा काम, कुल्लाहु तमाम, लिल्लाही अल्लाह, युख़्फ़ूना वो छुपाते हैं, फ़ी में अन्फुसी जाने, हिम अपनी, या अपनी जान या अपना दिल, दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि नफ्स होता है ना, जान या दिल, माँ जो ला नहीं युब्दूना जाहिर करते, लका आपके लिए, या पर, यक़ूलूना वो कहते हैं, लौ काना अगर होता, लना हमारे लिए, मिनल अमरी काम से, शैउन कुछ, मा कुतिलना हम ना मारे जाते, हा हूना यहाँ, कुल आप कह दें, लौ कुन्तुम अगर तुम होते, फ़ी में बुयूतिकुम अपने घर, यानी कि बयूती घर, बैती एक घर होता है और बयूती जमा आ जाता है ज़्यादा घर, अपने घर, बयूती घर, कुम अपने, लबरज़ा ज़रूर निकल खड़े होते, अल्लदीना वो लोग जो कुतिबा लिखा था, अलैहिम उन पर, क़त्लु मारा जाना, कत्ल होना, इला तरफ, मदाजिइहिम अपनी कत्ल गाह, यानी कि जमा में आ जाता है, ज़्यादा कत्ल, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ज़्यादा यूँ समझ ले कत्ल गाह एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। वली यब्तलिया और ताकि आज़माए, अल्लाहु अल्लाह, माँ जो फ़ी में सुदूरिकुम तुम्हारे सीनों में, ले युमहिसा ताकि साफ़ कर दे, और ताकि साफ़ कर दे, माँ जो फ़ी में क़ुलूबिकुम तुम्हारे दिलों, क़ुलूबी जमा में आता है, क़ल्ब दिल होता है एक, वार अल्लाहु अल्लाह अलीमुन जानने वाला,
बिदात الصدور सीनों वाले यानी कि दिलों के बेद। इसकी ट्रांसलेशन हम देखेंगे कि फिर इस गम के बाद उसने तुम पर अमन नाज़िल फरमाया और तुम में से एक जमात को पुरसकून नींद आने लगी। कुछ लोग जिन्हें अपनी जानों की पड़ी हुई थी वो अल्लाह ताला के साथ नाहक जहालत पर मबनी बदगुमानियाँ कर रहे थे और कहते थे क्या हमें किसी चीज़ का इख्तियार नहीं। आप फरमा दीजिए कि हर काम पूरे का पूरा अल्लाह के इख्तियार में है। वो अपने दिलों में छुपा रहे थे जिसको आपके सामने ज़ाहिर नहीं करते थे। वो कहते थे काश हमारे लिए कोई इख्तियार होता तो हम इस जगह कत्ल ना किए जाते। आप फरमा दें कि अगर तुम अपने घरों में होते तो जिन पर कत्ल होना लिखा हुआ था वो अपने मक्तल की तरफ चले आते। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को आजमाता और पाक करना चाहता था। अल्लाह ताला दिलों के भेद जानने वाला है। सबसे पहले हम इसका कनेक्शन देखेंगे। ओहद के बारे में तबसरा जारी है। ओहद के मैदान से एक दफ़ा हटने के बावजूद अल्लाह ताला की तरफ से सहाबा पर सकीनत का नज़ूल, ठीक है, सकीनत का नज़ूल। सकीनत क्या है अभी आपके सामने रखते हैं। ओहद में सरासीमगी और पे तरपे सदमात के आलिम में अचानक अल्लाह ताला की रहमत का नज़ूल हुआ। जहाँ जहाँ कोई था लम्हा भर के लिए उसे ऊँग आई जिससे कई दिनों की थकावट और दिमाग का बोझ हल्का हुआ। साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस तरह ताज़ा दम हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी कैफियत ज़िक्र करते हैं। सही बुखारी की एक रवायत है किताबुल मगाज़ी में से कि मैं उन लोगों में था जिन्हें ऊँग ने आ लिया, हत्ता कि मेरे हाथ से कई मरतबा तलवार गिरी और मैं उसे उठाता रहा। ये जी एक रवायत आपके सामने रखी है, एक हदीस सही बुखारी की। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ना ऊँग आई और ना ही उन्हें कुछ सुकून हासिल हुआ। वो अल्लाह ताला पर बदज़नी का इजहार करते हुए एक दूसरे को कह रहे थे कि काश हमारे पास फैसला करने का कुछ इख्तियार होता। ये लोग अपने दिलों में बहुत कुछ छुपाए हुए थे। ये भी कहे जा रहे थे कि अगर हमारी बात चलती तो हम यहाँ मरने और कटने की बजाय अपने घरों में ठहरे रहते। उन्हें समझाते हुए ये अकीदा बतलाया गया है कि कुल्ली इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर तुम अपने घरों में बिस्तरों पर लेटे होते तो फिर भी मौत के वक्त अपने मकतल पर पहुंच जाते। गो शिकस्त तुम्हारी अपनी कमज़ोरियों का नतीजा है, लेकिन हकीकतन अल्लाह ताला की तरफ से इसमें आजमाइश है ताकि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है वो जाहिर हो जाए और तुम्हें मालूम हो कि तुम ईमान के किस मुकाम पर खड़े हो। अल्लाह ताला दिलों के हालात से खूब वाकिफ़ है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मुनाफिकों के साथ बाज़ कमज़ोर मुसलमानों ने भी ऐसे ख्यालात का इजहार किया था जिनके मतलब ये तबसरा किया गया है कि जिन लोगों ने ओहद के दिन पीठ दिखाई दर हकीकत उनकी कमज़ोरियों की वजह से शैतान ने उन्हें ऐसा करने पर उकसाया था। यकीनन अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया है और अल्लाह ताला नहायत ही माफ़ फरमाने वाला बुर्दबार है। हाफिज़ इब्न हजर इस फरमान की तशरीह करते हुए लिखते हैं कि इंसान के आमाल लश्कर की तरह हैं जो आदमी के को अपने मुताबिक घसीट लेते हैं, लेकिन नेक आमाल होंगे तो वो नेकी की तरफ खींच लेंगे और अगर बुरे आमाल होंगे तो वो बुराई की तरफ ले जाएंगे। यहाँ मुआफ़ी का ऐलान उन मुसलमानों के लिए है जो दर्रा और मैदान छोड़कर भाग निकले थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने किसी शख्स ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एतराज़ किया कि वो 3 अहम मौक़ों पर गैर हाजिर थे। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सुलह हुदैबिया के वक़्त हज़रत उस्मान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और मुसलमानों की तरफ से मक्का में नुमाइंदा बनाकर भेजा था कि वो कुफ़ार के साथ मुज़ाकिरात करें। जब आपने सहाबा से बैत ली तो अपने हाथ को उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ करार दिया था। इससे बढ़कर कौन सा एजाज़ हो सकता है भला। ग़ज़वा बदर में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैर हाज़िरी इसलिए थी कि उनकी बीवी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी वो उन दिनों शदीद बीमार थी। आपने उसकी तीमारदारी के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर में रहने की इजाज़त दी थी। यहाँ तक ओहद में मैदान छोड़कर भागने का ताल्लुक़ है, उसमें 14 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा बाकी सब शामिल थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तन्हा नहीं थे, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उन सबको माफ़ कर देने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये आयत पढ़ते हुए फरमाया कि तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया है। जिसको अल्लाह ताला माफ़ कर दे उस पर किसी को एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं रहता। ज़न्नल जाहिलिया से मुराद ऐसा ख्याल है जो अकीदा, तौहीद और शरीयत के असूलों के ख़िलाफ़ हो। कुछ लोगों ने यह कहा था कि अल्लाह ताला ने मदद का वादा नहीं किया था। सूरह लुक़मान की आयत है 33, इन्ना वअदल्लाह हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातिद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, चनाचा तुम्हें दुनिया के ज़िंदगी धोखे में न डाले और ना शैतान अल्लाह के बारे में धोखे में रखे।
آئیے اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں ہم کہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مرنے کے وقت آدمی خود بخود موت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 3، مرنے کے وقت آزمائش میں انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کا کرم نہ ہو تو شیطان آدمی کو پھسلا دیتا ہے۔ نمبر 5، اللہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اور نمبر 6، اللہ بخشنے والا، حوصلے والا ہے۔ ہم تفسیر بالقرآن دیکھیں گے۔ ظن کے معنی، ظن کا معنی یقین، سورہ الحاقات آیت 20۔ ظن کا معنی گمان کرنا، سورہ یوسف آیت 42۔ موقع کی مناسبت سے معنی کا تعین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، موقع کی مناسبت سے جو معنی ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ سورہ حاقات میں موقع کی مناسبت سے اس کا معنی ہے یقین کرنا، اور سورہ یوسف میں موقع کی مناسبت سے ہے گمان کرنا۔ اچھا جی، موت ہر کسی کا مقدر ہے، موت ہر کسی کا مقدر ہے۔ قرآنی آیات سے حوالے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، موت کا وقت مقرر ہے، سورہ آل عمران آیت 145۔ نمبر 2، موت کی جگہ متعین ہے، سورہ آل عمران آیت 154۔ نمبر 3، موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، سورہ آل عمران 168۔ نمبر 4، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، سورہ نساء آیت 78۔ نمبر 5، سب کو موت آنی ہے، سورہ انبیاء آیت 35۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی نے مرنا ہے، سورہ رحمان آیت 26 اور سورہ قصص آیت 88۔ یہ ہے جی ہماری آج کی آخری آیت۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔